कौन है सुशीला कार्की, जिनका नाम नेपाल में सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार की कमान उनके हाथ में हो सकती है। और भारत के साथ उनके संबंध क्या है, भारत को लेकर उनका नजरिया क्या है, बात कर लेते हैं। सुशीला कार्की, जो कि मुख्य न्यायाधीश नेपाल में रह चुकी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। सुशीला कार्की को लेकर कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व उनके हाथ में हो, ये इच्छा जेन जी की है। जी हां, वही जेन जी जिनके नाम पर नेपाल में प्रदर्शन हुआ। 2 दिनों तक नेपाल जलता रहा, जहां पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर नेपाल छोड़ना पड़ा, तो वहीं उप प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। और इस वक्त नेपाल में राजनीतिक संकट की स्थिति खड़ी है। जेन जी की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे ओली सरकार पर, करप्शन से लेकर अलग अलग मुद्दों पर। असंतुष्ट जेन जी ने सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने की बात कहते हुए इसे हटाने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन ऐसा रहा कि सत्ता परिवर्तन हो गया। अब नेपाल में राजनीतिक संकट की स्थिति इस वक्त दिख रही है। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नेपाल में लोकतंत्र से बेहतर था राजतंत्र, राजशाही की वापसी होनी चाहिए। हालांकि ये जो गुट है, इसे असामाजिक तत्व करार दे रहे हैं नेपाल के ही लोग। उनका कहना है कि नहीं, उन्हें लोकतंत्र ही चाहिए, लेकिन करप्ट सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो नेपाल की जनता के बारे में सोचे, न कि सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोचे। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा था कि नेपाल के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बच्चों के सामने, युवाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार से लेकर पढ़ाई लिखाई तक। ये तमाम असंतोष की बातें जो कि प्रदर्शन के दौरान दिखी। लेकिन अब प्रदर्शन का वक्त बीत चुका है, सेना ने कमान संभाली है, सेना ने शांति की की है। वहीं राष्ट्रपति ने भी लोगों से, जेन जी से मेज पर आकर, टेबल पर आकर बात करने की अपील की और कहा कि एक हल तो निकलना ही चाहिए, समाधान निकलना चाहिए और इसके लिए प्रदर्शनकारियों को, नेपाल के युवाओं को साथ आना होगा और वो भी अपनी बात हम तक पहुंचाए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कल पूरे दिन चर्चा चलती रही कि आखिर वो कौन चेहरा हो सकता है जो नेपाल इस संकट की घड़ी में नेपाल को मदद करे, नेपाल को मजबूती से थामे। कई नामों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक नाम सुशीला कार्की का सबसे ज्यादा इसी नाम पर सहमति बनती हुई दिख रही है। यहां तक कि काठमांडू के मेयर ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। सुशीला कार्की के नाम को लेकर काठमांडू के मेयर, जिनका नाम खुद अगले प्रधानमंत्री की रेस में चल रहा है, उन्होंने क्या लिखा ये मैं आपको बता देती हूँ। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने युवाओं से अपील की है कि आप धैर्य रखें। आपकी अपील पर सुशीला कार्की के नाम का समर्थन मैं भी कर रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए युवाओं को अपना संदेश दिया है। प्रिय जेन जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। बालोन ने यह भी लिखा है कि अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में नए चुनाव करवाएगी, यानी कि भविष्य में चुनाव करवाएगी। नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी इस अंतरिम सरकार की होती है, जैसा कि नियम भी होता है, और उस अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की के हाथ में हो। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना होगा, देश को एक नया जनादेश देना होगा। मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम चुनावी सरकार का नेतृत्व सौंपने के आपके प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपकी समझ, बुद्धिमत्ता और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूं। इससे पता चलता है कि आप कितने परिपक्व हैं। यानी कि युवाओं की तारीफ कर रहे हैं काठमांडू के मेयर, और काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्हें लेकर पूरे दिन चर्चा चलती रही कि बालेन शाह का ही हाथ है, समर्थन है। जिस तरह से प्रदर्शन इतना उग्र हुआ, उन्होंने ही युवाओं से अपील की थी कि आप बस्ता लेकर, आप स्कूल ड्रेस में सड़कों पर आए और सरकार की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करें। जिसके बाद प्रदर्शन बढ़ता चला गया। इसके पीछे बालेन शाह की महत्वाकांक्षा को भी माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वो खुद नेपाल के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और अगर सुशीला कार्की के नाम का वो भी समर्थन कर देते हैं, जिनके नाम को लेकर आम सहमति देश में बनती दिख रही है, तो जब अंतरिम सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी, यानी कि चुनाव करवाएगी नेपाल में, तब बालेन शाह का वो समर्थन कर सकती हैं, उनके प्रति नरमी दिखा सकती हैं। सुशीला कार्की की जहाँ तक बात है, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भारत में भी की है, BHU से उन्होंने पढ़ाई की है और
साथ ही भारत के साथ नेपाल के संबंधों को लेकर उन्होंने अपनी सोच भी सोशल मीडिया साइट पर जाहिर की है। जैसे ही उनके नाम को समर्थन मिला, उन्होंने एक संदेश दिया जिसमें ये कहा कि नेपाल और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत मजबूत हैं। अक्सर ही भारत नेपाल की मदद करता रहता है, ये जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि देखिए, मौजूदा दौर में जो थोड़ी खींचतान देखने को मिल रही है वो ठीक वैसे ही है जैसे किसी भी परिवार में किचन के अंदर खटपट की आवाज़ें आती हैं। यानी कि भारत और नेपाल को एक परिवार दिखाने की कोशिश सुशीला जी कर रही है। हालांकि इससे पहले ओली जब प्रधानमंत्री थे, हाल ही में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, चीन के दौरे पर गए थे और चीन के प्रति उनका झुकाव बीते कुछ सालों से लगातार दिख रहा था। इस बीच वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया और अब ये माना जा रहा है कि अगर सुशीला कारगी को अंतरिम सरकार की कमान दी जाती है, भारत के साथ मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाए जा सकते हैं नेपाल सरकार की ओर से और भारत की मदद भी रहेगी नेपाल में स्थिति स्थिर बनाए रखने में। भारत की ओर से भी ये संकेत दिए जाते रहे हैं।